जबलपुर रेल मंडल अपने कार्यों से जहां यात्रियों को संतुष्ट कर रहा है, वहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी के साथ ही राजस्व में भी काफी वृद्धि कर रहा है, जिसके कारण मंडल के विकास को पंख लगे हुए हैं और मंडल तेजी से आधुनिक यात्री सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। इस आशय की बात मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास ने आज मंडल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताई। पत्रकार वार्ता में डीआरएम संजय विश्वास ने बताया कि जबलपुर रेल मंडल के राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि वर्ष 2021-22 में गत वर्ष की तुलना में 147% अधिक है। इसी तरह उन्होंने मंडल में टिकट चेकिंग में की जा रही उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में बताया कि टिकट चेकिंग से रेलवे ने 300% से अधिक राजस्व इस वर्ष अर्जित किया है, जिसके द्वारा लगभग 76 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ उड़न दस्ता के सदस्यों ने अनियमित टिकट धारियों को पकड़कर की है। इस दौरान टिकट चेकिंग द्वारा लगभग 10 लाख प्रकरण बिना टिकट अथवा अनियमित टिकट के बनाए गए हैं। माल ढुलाई के विषय में विश्वास ने बताया कि मंडल ने इस वर्ष 43,269 वैगन दिनों से माल लदान करके 2.90 मीट्रिक टन की ढुलाई की है। यह गत वर्ष की तुलना में 30% से अधिक है। उन्होंने बताया कि मंडल के सतना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर, कटनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 तथा 2 पर और जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एस्केलेटर वर्ष 2022 में स्थापित किए गए हैं और इस वित्तीय वर्ष में 3 अन्य स्टेशनों पर 5 एस्केलेटर लगाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही नरसिंहपुर, पिपरिया तथा रीवा स्टेशन पर लिफ्ट स्थापित कर दी गई है। इसके साथ ही 4 अन्य स्टेशनों पर भी शीघ्र ही 6 नई लिफ्ट लगाने का प्रावधान किया गया है। संजय विश्वास ने पार्सल एवं लगेज के द्वारा सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए रेलवे द्वारा पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की खूबियों के बारे में बताते हुए इससे यात्रियों के लिए फायदेमंद बताया है। संजय विश्वास ने कहा कि मंडल की अनारक्षित श्रेणी की 23 गाड़ियों में सामान्य दर्जे की टिकट की सुविधा प्रारंभ हो गई है तथा शेष 24 अन्य ट्रेनों में यह सुविधा आगामी 1 मई से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसी तरह पेट्रोल के विषय में बताते हुए संजय विश्वास ने कहा कि कोविड-19 से ट्रेनों में पेट्रोल के वितरण को रोक दिया गया था, जिसे मंडल द्वारा पुनः चालू कर दिया गया है तथा मंडल की 12 प्रमुख गाड़ियों में यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत वातानुकूलित श्रेणी के यात्री अब ट्रेन में ही पेट्रोल प्राप्त कर सकेंगे। संजय विश्वास ने कहा कि हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा गठित यात्री सुविधा समिति ने जबलपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सभी स्टेशनों को यात्री की सुविधा के अनुकूल पाया। डीआरएम संजय विश्वास ने बताया कि मदन महल स्टेशन का पुनर्विकास तथा कोचिंग टर्मिनस का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसके साथ प्रथम फेज के अंतर्गत 720 मीटर का उपलून लाइन, 600 मीटर का नया प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 एवं 300 मीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है तथा कुछ ही दिनों में मदन महल स्टेशन यात्रियों के लिए एक नए और आधुनिक स्टेशन के रूप में नजर आएगा। ये हमारे जो नया साल का वित्तीय साल शुरू हो रहा है 22-23 का पहले प्रेस वार्ता है, तो हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम में पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्या क्या अच्छा काम जबलपुर डिवीज़न ने किया है उसको हाईलाइट करने के लिए आप लोगों के माध्यम में जानकारी देने के लिए आज का ये प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम में सारे डिपार्टमेंट में, चाहे माल लदान हो, चाहे रेवेन्यू अर्निंग हो, चाहे पैसेंजर अर्निंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पैसेंजर एमिनिटीज़ में क्या क्या हम लोग सुविधा प्रदान किए हैं, क्या क्या काम इस साल हुआ है पिछले साल, वो उसको हाईलाइट करके हम प्रेजेंटेशन के माध्यम में आप लोगों को सामने दिखाया है। अगला साल में भी हम लोगों के पास चैलेंज और टफ है और टारगेट ज़्यादा है। तो हम उम्मीद करते हैं जैसे पिछले साल हम लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, अगला साल में भी उससे हम लोग बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे। हमारे अभी माल लादान में करीबन आप देखें हैं पिछले साल हम लोग 30 मिलियन टन से ज़्यादा कर लिए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी इस साल वो करीब 35 मिलियन टन के ऊपर है, तो करीबन 30% टारगेट में बढ़ाया गया है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन इस साल भी डिवीज़न परफॉर्म करेगा।